डी एंड ई, ये सवाल जो है 2015 मेंस के पेपर में आ रखा है। ये सवाल, ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार। करके बताओ। D and E are 2 points on side AC and BC respectively of triangle ABC such that DE 18 CE 5, एंगल DEC 90 डिग्री। अगर टेंजेंट ऑफ एंगल ABC 3.6 है तो AC रेशियो CD क्या होगा? दोस्त, अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, ये समझिएगा, ये हमने दोस्त एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोल रखा है साइड AC और BC पर 2 पॉइंट D और E हैं, इस तरीके से कि DE 18 है, CE 5 है। तो साइड AC पर 1 पॉइंट D है और साइड BC पर 1 पॉइंट E है। सबसे पहले तो ये मैंने पहले देख लिया कि एंगल DEC 90 है। ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये जो एंगल DEC बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का है। सबको बात समझ में आई? साइड AC पर D हो गया, BC पर E हो गया। DE की जो लंबाई है दोस्त वो 18 है और CE की जो लंबाई है वो 5 है। टेंजेंट ऑफ एंगल ABC 3.6 है। AC रेशियो CD बताइए, ध्यान से समझिएगा। ये जो एंगल है ना, एंगल ABC, ये जो एंगल ABC है, सवाल में इस एंगल का जो टेंजेंट है वो 3.6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3.6 दे रखा है। आप बताओ दोस्त, ये 18 है, ये 5 है, तो इसको देख के कुछ आता है दिमाग में? अगर मैं इस वाले एंगल का टेंजेंट निकालूं, इस वाले एंगल का टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। इस एंगल का टेंजेंट निकालूं ACB का, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ACB क्या आएगा दोस्त? आप कहोगे सर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। इस एंगल के लिए ये DEC राइट एंगल है ना, इस राइट एंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 18 बटे 5, ये भी 3.6 आ गया ना, ये भी 3.6 आ गया ना। बोलो हाँ, क्लियर है? ठीक है भाई। तो इन दोनों ही एंगल का टेंजेंट, यहां पे डाटा ऐसा सेट किया था कि इसका टेंजेंट 3.6 है और आपने इस एंगल का टेंजेंट निकाला, ये भी 3.6 आया। तो यानी कि अगर ये दोनों एंगल का टेंजेंट सेम है, यानी कि दोनों एंगल सेम है भाई। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों एंगल सेम हो गए। टेंजेंट बराबर है तो दोनों एंगल की वैल्यू भी सेम होगी। अगर दो एंगल बराबर है, एंगल बी एंगल सी बराबर है, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। हाँ विकास, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। मतलब जो वैल्यू साइड ए बी की है, जो लंबाई ए बी की है, वही लंबाई दोस्तों AC की हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये बात डायरेक्ट ना कह के एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली बोली है। राज, लास्ट सवाल है ये, आपसे पूछा AC रेशियो CD क्या होगा? AC अनुपात CD क्या होगा? आंसर BC CE की टर्म में बताना है। AC रेशियो CD क्या होगा? आंसर BC CE की टर्म में बताना है। AC तो ये है और CD ये है, बताओ कैसे करें? ध्यान से समझिएगा भाई, आपको AC और CD का रेशियो निकालना है। तो क्या आपको सिमिलरिटी समझ नहीं आती? क्या आपको ये पता नहीं लग गया कि यहां पे सिमिलरिटी लगेगी? भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आप वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालते हो, अगर आप वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री, तो ये साइड BC को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पूरी साइड BC है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये लेंथ BC/2 होगी, ये जो लेंथ है BC/2 होगी, ये भी BC/2 होगा, आधा आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। तो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल A, इसको मैं नाम देता हूं F, AFC।
राइट एंगल ट्राइंगल एएफसी के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल डीईसी बन रहा है, तो दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे जी सर। तो आप बताओ बड़े ट्राइंगल में दोस्तों ये है एसी, बड़े ट्राइंगल में है एसी और छोटे ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग है डीसी। तो एसी से डीसी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, बराबर किसके होगा भाई? बड़े ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? एफसी। ये एफसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीसी बाई टू। और छोटे ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? ईसी।